हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में, पार्ट्स के बारे में सेल के आगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल सब क्या सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये किस तरीके के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, कौन सी ऐसे सेल्स होती है जिसके द्वारा ये बने हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है या फिर उनको क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर देखें तो ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने हो, सिंगल यानी कि सिर्फ एक सेल से मिले हो, जैसे कि अमीबा। आप अमीबा के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि तालाब में पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें और भी ज़्यादा सेल्स नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं मल्टीसेलुलर। यानी कि मल्टी यानी बहुत सारी, सेलुलर यानी कि सेल। वैसे यहाँ पे यूनि यानी एक, सेलुलर यानी कि सेल। तो मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो एनिमल्स, जैसे कि हम लोग, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये किसके फॉर्मेशन के बेस पे हुआ कि हाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रेजेंस की बेस पे बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि वो कैसे पाए जाते हैं, सेल से तो बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, तो वो कैसे बने हुए होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर समझ गया, नॉन यानी कि जिसमें सेल्स ना पाए जाते हैं, नॉन सेलुलर यानी कि बिना सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे कि वायरस, जो वायरसेस होते हैं इनमें सेल्स नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं इनएक्टिव फेज में पाए जाते हैं। ये क्या होता है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होता है, जगह पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं इनमें सेल्स नहीं होती, इनमें सेल्स तब तक नहीं होती जब तक कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आ जाती। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉन सेलुलर, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जाएंगे तो इनको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। एनर्जी जैसे मिलनी शुरू होती है फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं और डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो वायरस क्या होता है नॉन सेलुलर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स नहीं पाया जाता वो जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। फिर इसी में दूसरा होता है सेलुलर, तो सीधे सीधे इसका उल्टा हो जाएगा सेलुलर, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स पाई जाती हो। इनमें क्या होता है सेल्स पाई जाती हो, जो जैसे मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल्स मिलकर बने होते हैं जिनमें सेल्स पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स जो भी हैं, यानी कि जिनमें सेल्स पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया फॉर्मेशन के बेसिस पे हो गया, प्रेजेंस पे। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं यूनिसेलुलर, जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं मल्टीसेलुलर। तो प्रेजेंस की बेस पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, नॉन सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉन सेलुलर यानी कि वायरस जिनमें सेल्स नहीं पाई जाती हैं और उनमें सेल्स तभी पाए जाएंगे जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेलुलर की। सेलुलर क्या होता है जिनमें सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें सेल्स होती हैं जो कि सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। अब यही बात करें सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो दो तरह के होते हैं। तो नॉन सेलुलर यानी कि सेलुलर जो सेल्स होती हैं वो दो तरीके में डिवाइड की गई, देखते हैं। ठीक है, देखो सेलुलर सेल को, जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव, एंड अनडेवलप्ड। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव, जो कि यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिनमें क्या होता है ना एनर्जी होती है ना कुछ होता है, जो वर्क नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, उनमें फंक्शनिंग नहीं होती है, वो क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव होते हैं। और अनडेवलप्ड यानी कि जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ होता
है तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, जिनको प्रोकैरियोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है, इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से भी कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल जो हो वो डेवलप ना हुई हो और वो नॉन प्रिमिटिव हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या वातावरण में पाए जाए और डेवलप्ड हो, जिनमें पूरा डेवलपमेंट हुआ हो। ठीक है, जैसे कि हम सीधे से ले लें एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव, उल्टा हो गया देखो। ठीक है, एनिमल्स हो गया और प्लांट्स हो गए, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, एडवांस होते हैं, जिनमें पूरी फंक्शनिंग होती है। तो देखें तो सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो पार्ट में होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि अनडेवलप्ड सेल होते हैं, जो कि जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, जैसे कि वायरस, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स, जिनमें क्या सेल पूरी क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है और एडवांस्ड होती है। ठीक है,